रायबरेली के सांसद के तौर पर राहुल गांधी ने अंग्रेजी में ली शपथ। आखिर में संविधान की प्रति लहराकर बोले, जय हिंद जय संविधान। असदुद्दीन ओवैसी ने शपथ के बाद जय फिलिस्तीन का नारा लगाया। बीजेपी सांसदों ने ओवैसी का किया विरोध। कल होगा लोकसभा स्पीकर का चुनाव। ओम बिरला के सामने विपक्ष ने के सुरेश को मैदान में उतारा। स्पीकर पद के लिए नामांकन के बाद बोले के सुरेश, हारे या जीते पता नहीं, लेकिन लड़ेंगे। डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष का अधिकार। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा का विपक्ष पर अटैक। कहा, जबरदस्ती अपनी बात मनवाना चाहता है विपक्ष। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा, डिप्टी स्पीकर का पद हमें सरकार देती तो हम स्पीकर को सर्वसम्मति से चुनने को तैयार। विपक्ष डिप्टी स्पीकर का पद ही तो मांग रहा था, पर वो नहीं माने। सपा चीफ अखिलेश यादव का बयान। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष के उम्मीदवार उतारने पर जताई निराशा। कहा, अध्यक्ष पद के लिए कभी कोई चुनाव नहीं हुआ। स्पीकर पद के चुनाव पर शरद पवार का बीजेपी पर हमला। कहा, पिछले 10 सालों में विपक्ष को डिप्टी स्पीकर का पद नहीं दिया। के सुरेश को लोकसभा पद के लिए उतारने पर बोले डिंपल यादव, ये अच्छी बात है क्योंकि इस बार विपक्ष मजबूत है। राज्यसभा में आप संसदीय दल के नेता होंगे संजय सिंह। राघव चड्ढा को बनाया गया उपनेता। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने विपक्ष पर लगाया आरोप। कहा, स्पीकर पद को लेकर दबाव की राजनीति चलाना चाहता था विपक्ष। पूर्व केंद्रीय मंत्री सूर्यकांता पाटिल ने की घर वापसी। एनसीपी शरद चंद्र में हुई शामिल। 2014 में मतभेदों के चलते छोड़ी थी पार्टी। विपक्ष के उम्मीदवार उतारने पर बोले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, विपक्ष की शर्त वाली राजनीति की निंदा। स्पीकर या डिप्टी स्पीकर किसी पार्टी का नहीं, पूरे सदन का होता है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का बयान, हमारे पास संख्या पर यह संसदीय परंपराओं के खिलाफ। दिल्ली हाईकोर्ट से अरविंद केजरीवाल को झटका। तिहाड़ जेल में ही रहेंगे सीएम। जमानत याचिका की हुई रद्द। दिल्ली हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाई। कहा, कोर्ट ने ईडी के दस्तावेजों को ठीक से नहीं पढ़ा। हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी आम आदमी पार्टी। कहा, फैसले से पूरी तरह असहमत। केजरीवाल की बेल याचिका खारिज होने पर भड़के सौरभ भारद्वाज। कहा, जमानत के आदेश को इस तरह से नहीं रोका जा। हाईकोर्ट के फैसले के बाद हमलावर हुई बीजेपी। मनजिंदर सिंह सिरसा बोले, फैसले से साफ है कि केजरीवाल भ्रष्ट है। बीजेपी ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को बताया अवैध। प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा बोले, फैसले से सहमत न होना कोर्ट की अवमानना। लखनऊ में नीट एग्जाम को लेकर समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन। स्टूडेंट विंग के सदस्यों को पुलिस से झड़प हुई। वर्करों ने बैरिकेड्स पर चढ़कर बवाल काटा। नीट पेपर लीक केस में पटना एसएसपी को सीबीआई ने तलब किया। पेपर लीक की जांच की कई अहम जानकारी ले रही है। कल ही पुलिस केस को सीबीआई ने किया था टेकओवर। पेपर लीक के खिलाफ योगी सरकार ने अध्यादेश 2024 को दी मंजूरी। दोषियों पर लगेगा 1 करोड़ का जुर्माना। नीट परीक्षा घोटाले मामले में एक्शन। आरोपी संजय जाधव को लातूर कोर्ट ने 6 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा। इमरजेंसी लगाकर कांग्रेस ने की थी लोकतंत्र की हत्या। 25 जून इतिहास का काला दिन। जेपी नड्डा का अटैक। अमित शाह का बयान, परिवार और सत्ता से कॉम्प्रोमाइज नहीं करती कांग्रेस। गांधी परिवार ने संविधान के साथ किया खिलवाड़। इंदिरा गांधी ने लगाया था घोषित आपातकाल। पिछले 10 सालों में देश में इमरजेंसी जैसे हालात। कांग्रेस नेता भूपेश बघेल का बयान। दिल्ली में एक सीनियर सेमिनार। एयर चीफ वीआर चौधरी ने सेना की ओर आधुनिकीकरण पर जोर दिया। कहा, बॉर्डर के साथ साथ आतंकवाद और साइबर खतरों की चुनौतियां दें। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक। 24 से ज्यादा प्रस्ताव को मंजूरी। दिल्ली के जंतर मंतर पर अग्निवीर योजना के विरोध में प्रदर्शन। पेंडिंग भर्ती के पीड़ित 1.5 लाख अभ्यर्थियों को न्याय देने की मांग। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की। कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिले थे सीएम रेड्डी। आंध्र प्रदेश के सीएम रहे जगन मोहन रेड्डी को लेकर चौंकाने वाला खुलासा सामने आया। पूर्व सीएम की सुरक्षा के लिए तैनात थे 986 सुरक्षाकर्मी। आवास के बाहर बनी थी 30 फीट ऊंची आयरन वॉल। आइसलैंड की राजधानी रेक्सजाविक पहुंचे श्री रविशंकर। आइसलैंड के प्रधानमंत्री बरीनी बेनेडिक्सन ने किया शानदार स्वागत। द्विपक्षीय बैठक में हुए शामिल श्री रविशंकर। बैठक में व्यक्तिगत और सामाजिक कल्याण के लिए मानसिक स्वास्थ्य के महत्व पर चर्चा। श्री रविशंकर ने आर्ट ऑफ लिविंग संस्था के सेवा कार्यों के बारे में भी जानकारी दी। तमिलनाडु सीएम एमके स्टालिन ने विदेश मंत्री को लिखा लेटर। श्रीलंका जेल में बंद 22 मछुआरों की रिहाई की मांग। गुना में ज्योतिरादित्य सिंधिया की माफियाओं की चेतावनी। बोले, हर माफिया का समापन करेंगे, कोई माफिया नहीं बचेगा। गैंगस्टर एक्ट को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अजय राय को फिलहाल राहत नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को जारी किया नोटिस। 15 जुलाई तक जवाब मांगा। बेंगलुरु कोर्ट से डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन को जमानत। 1 लाख कैश मुचलके पर दी बेल। मामले पर सुनवाई 8 अगस्त तक स्थगित। पुणे पोर्शे एक्सीडेंट मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला। नाबालिग आरोपी को जमानत दी गई। दिल्ली के जल मंत्री आतिशी का अनशन खत्म। पानी के संकट पर संसद में आवाज उठाएंगे आप। प्रेस कॉन्फ्रेंस से सांसद संजय सिंह ने जानकारी दी। सांसद संजय सिंह बोले, हम पीएम मोदी को भी लिखेंगे लेटर। दिल्ली में जल संकट से निजात दिलाने की करेंगे मांग। हरियाणा से दिल्ली को उसके हक का पानी दिलवाएंगे। दिल्ली में जल संकट बरकरार। ओखला फेज 2 की संजय कॉलोनी में पानी की कमी। लोगों को टैंकरों से पहुंचाया जा रहा है पानी। भोपाल में सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक। कई प्रस्तावों को कैबिनेट में मंजूरी मिली। दिल्ली के मंगोलपुरी में मस्जिद के अतिक्रमण को एमसीडी ने हटाया। इस दौरान मुस्लिमों की भीड़ ने की नारेबाजी। पुलिस की मुस्तैदी से टला बवाल। राजस्थान के
पीएचईडी में एक और महाघोटाला, विभाग ने 350 करोड़ रुपए का सामान गायब। इंजीनियर्स की कस्टडी में रखा सामान गायब होने पर जलदाय प्रशासन में मचा हड़कंप। राजस्थान कांग्रेस चीफ डोटासरा ने कोटा आईजी रविदत्त गुरु को दी चेतावनी, आदत से बाज नहीं आए तो कांग्रेस कार्यकर्ता जीना हराम कर देंगे। कोटा में प्रदर्शन के बाद कांग्रेस नेताओं पर 2 एफआईआर दर्ज। प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा, एलओपी टीकाराम जूली का नाम, 3 विधायक प्रहलाद कुंजल समेत कई नेताओं के भी नाम शामिल। बीएसएफ ने गुजरात के भुज में ड्रग्स के 10 पैकेट के बरामद। पिछले 10 दिन में कोस्टल इलाके में मिली चुकी है 150 पैकेट ड्रग्स। बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 712 अंक, वहीं निफ्टी 183 अंकों के उछाल के साथ बंद।